नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। कहता है जो डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप आया वो क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, क्या चीज़ बताता है। ऑल्दो कहता है जो डूल नेचर है मैटर की, मीन्स कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कहता है वो अप्लाई तो सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, बट जो उसका सिग्निफिकेंट रोल है वो किसके लिए होता है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ही होता है। कहता है जो लार्ज बॉडीज़ होती हैं, लार्ज बॉडी के लिए उसकी वेवलेंथ है, वेव्स की वो क्या आती है, स्मॉल वेवलेंथ आती है। उसको हम किसी भी अवेलेबल मेथड के साथ मेजर नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ की होती है, स्मॉल होती है। देयरफॉर कहता है प्रैक्टिकली हम लार्ज बॉडीज़ को वेवलेंथ को क्या मान के चलते हैं, नो वेवलेंथ मान के चलते हैं, मीन्स उनकी कोई वेवलेंथ होती नहीं है, ये मान के चलते हैं। दस कहता है जो कोई भी मटेरियल बॉडी है जब वो मोशन में होगी, जब वो मूव करती है, उसमें क्या होती है, वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। बट उसकी वेवलेंथ को मेजर हम किस में कर सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के केस में ही उसकी वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो हमारे पास छोटे साइज की, स्मॉल साइज की बॉडीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कहता जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, जिसका मास क्या है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻³ kg है, जो कि कांस्टेंट मास है इलेक्ट्रॉन का, एंड वो मूव कर रहा है वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन की। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.63 इंटू 10⁻34, और इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है 9.11 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी हमने ली है 10⁻6। तो यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में, वो कितनी आएगी, 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर की इक्वल आती है। कहता जो जो वेवलेंथ आई है इलेक्ट्रॉन के केस में, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो किस ऑर्डर की है, जैसे हमारे पास एक्स रेज की वेवलेंथ आती है, सेम कहता उस ऑर्डर की वेवलेंथ हमारे पास आई है। एक्स रेज की वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आई है उसको भी क्या कर सकेंगे, ईजिली मेजर कर सकेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता जो वेवलेंथ जुड़ी है हमारे पास बॉल के साथ, बॉल क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है। कहता फॉर एग्जांपल बॉल का हमारे पास वेट कितना है, 10 ग्राम वेट है, और वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ली थी 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ऐसे कहता है जो हमारे पास बॉल है वो भी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ से हम उसके केस में वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास है बॉल का, उसको हमने क्या लिया है, 10 ग्राम लिया है। तो जैसे मास जो इलेक्ट्रॉन का था वो किलोग्राम में था, तो हम इसके मास को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो इस रिलेशनशिप में वैल्यूज को पुट करेंगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे। मास हमारे पास कितना है, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, और वेलोसिटी हमने सेम ली है जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी 10⁻6। कहता जब उसके केस में वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर आती है। 10 की पावर क्या है, -38 है। दैट मीन्स जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ आई है हमारे पास, जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नहीं होती है। दैट मीन्स हम इस वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते किसी भी नोन मेथड के साथ। तो यहाँ से क्या पता चलता है, कहते हैं ये डिफ़िकल्ट है जो अगर हम ये मान के चले कि जो वेव्स है वो मूविंग बॉल के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। इन अदर वर्ड्स कहते हैं हम कह सकते हैं बॉल के अंदर कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं होती, बिकॉज वो वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल आती है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। सिमिलरली कहता जो बाकी की लार्ज बॉडीज़ हैं उनके केस में भी वेव्स तो एसोसिएटेड होती हैं लार्ज बॉडी के साथ, बट उसकी वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी वेवलेंथ क्या आती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ आती है, जिसको हम किसी भी नॉन मेथड के साथ मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। कहता है जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। सपोज कहता है हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज ई है, वो एक्सेलरेट करने लगता है जब उसके ऊपर पोटेंशियल वी हम अप्लाई करते हैं। कहता है एक्सेलरेशन मीन्स वाइब्रेशन करने लगता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से उसमें क्या आ जाती है, किनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाती है। सपोज कहता है अगर हम मान लें कि हम पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने से वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा अपनी रेस्ट पोजीशन से, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, किनेटिक एनर्जी आ जाती है।
ऑल्सो कहता है कनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ क्या करता है, मूव करता है, वो किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास हाफ mv² किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ गया। बिकॉज जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, कनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाती है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, 2ve/m का स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कहता है जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। तो कहता यहाँ पे हम जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इस रिलेशनशिप में, तो हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, h/m इंटू 2ve/m का स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/2ve/m स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻³ जूल होती है। ऑल्सो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम चार्ज होता है। उसका मास भी कांस्टेंट होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। कहते हैं जब इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम इस रिलेशनशिप में पुट करेंगे तो वहाँ से वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 1.22 इंटू 10⁻⁻9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v मीटर के इक्वल आ जाती है। तो कहता है v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है वोल्ट में। कहता है अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, जब उसके ऊपर पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं, 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। 1 किलो वोल्ट मीन्स 1000 वोल्ट का उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये v की वैल्यू आई है, वो उसको क्या पुट कर दिया, 1000 वोल्ट पुट कर दिया। तो यहाँ से वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 38.8 पिकोमीटर के इक्वल आ जाती है। कहता है जो ये वेवलेंथ आई है ये नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, शो करते हैं। देयरफॉर कहता है इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करते हैं इस तरीके से, उसको हम यूज़ करते हैं टेक्निक में, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन की टेक्निक में उसमें यूज़ करते हैं टू डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, उस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है उसको डिटर्मिन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।